हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे हो। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड आज का वीडियो जो भी जेई एस्पिरेंट है उसके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। कैसे क्या सारी डिटेल आपको जल्द ही बताने वाला हूँ। बस एंड तक तो देखना आपको पड़ेगा ये वीडियो, क्योंकि जिंदगी जो बदलनी है आपको, है ना। अटेंशन स्पैन चाहिए होगा इसमें ठीक ठाक आपका। ठीक है, देखो यार, बात ऐसी है, हमें जेई क्रैक करना है, सीधा पर्पस पे आते हैं, डीप में आते हैं। क्यों क्रैक करना है, अच्छी रैंक क्यों लानी है? क्योंकि हमें ये नैरेटिव बताया जाता है कि यार आईआईटी चले जाओगे तो जिंदगी सॉर्टेड है, एनआईटी चले जाओगे, टॉप कॉलेजेस जाओगे तो जिंदगी सॉर्टेड है। अब क्या ये सही है? क्या असल में ऐसा है? तो मैं आपको बता देता हूँ, यस पार्शियली इट इज ट्रू। क्योंकि एक्चुअली जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस है वहां पे नॉर्मली बेटर एक्सपोजर मिलता है, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपोजर मिलता है और भी बहुत सारे इंडस्ट्री का रेलेवेंस मिलता है, प्लेसमेंट्स भी रिलेटिवली बेटर होती हैं, एलुमनाई के रिलेशंस भी अच्छे होते हैं। पार्शियली करेक्ट है ये, लेकिन कुछ समय पहले तक ये ऑलमोस्ट पूरा करेक्ट था। ये सबसे अच्छा नैरेटिव था, जेई क्रैक कर लो जिंदगी सॉर्टेड है। लेकिन आज के टाइम में पार्शियली ट्रू क्यों हो गया? द प्राइम रीजन बीइंग एआई इसका बहुत बहुत बड़ा रीजन है। एआई के आने से देखो, पहले वर्ल्ड कैसे वर्क करता था। प्राइमरीली इट वाज नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। मतलब भाई जिसको टेक्निकल स्किल्स है, जिसको नॉलेज है ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, उसी को नॉलेज है। जो एक्सपोजर है, जिसके पास एल्यूमिनाई नेटवर्क है, मेंटरशिप है, जैसे आईआईटीज में है, एनआईटीज में है, बिट्स पिलानी में है, तो वो बच्चे आगे निकल जाएंगे। जिनके पास नहीं है वो पीछे रह जाएंगे, राइट। लेकिन भाई अब ये जो बैरियर है ये ऑलमोस्ट ब्रेक हो गया है। अब हमारे पास दुनिया का सबसे बुद्धिमान दोस्त सभी के पास है, सभी के पास उसकी एक्सेस है। और ये सबसे बुद्धिमान दोस्त कौन है? ये है हमारा एआई, चैट जीपीटी, क्लॉड और भी बहुत सारे टूल्स, जिनकी हेल्प से हम दुनिया की किसी भी तरह की नॉलेज जो है ना, किसी भी टॉप एंटरप्रेन्योर की मेंटरशिप, कुछ भी हम सही प्रॉम्प्टिंग जानना चाहिए, हम ये नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो भाई पॉइंट क्या निकल के आया कि अब एक खुशखबरी ये निकल के आई कि डिग्री का रेलेवेंस पहले से कम होता जा रहा है। जो पहले आईआईटीज का रेलेवेंस था, जो एनआईटीज का रेलेवेंस था, धीरे धीरे वो अपने टॉप पे रहेंगे। बट अगेन आज के टाइम में डजंट मैटर कि आप टॉप कॉलेज में ही पढ़ोगे तभी आप मचाओगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको बेस्ट जॉब मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। यानी सिर्फ जेई ही क्वालिफाई कर लेने से काम अब नहीं चलेगा। और ऐसा भी नहीं कि जेई क्वालिफाई नहीं हुआ, मान लो टॉप कॉलेज नहीं भी मिले, आईआईटी एनआईटी नहीं मिले तो जिंदगी बर्बाद है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दो तरह के स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे अभी के साथ आप काम करोगे ना थोड़ा तो बेटर रहेगा। इसलिए मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम द जेई में तुम जितना अच्छा कर सकते हो करो भाई, जितने अच्छे कॉलेज में जा सकते हो उतना अच्छा। लेकिन ध्यान रखना, अगर बेस्ट करना है ना तो दो तरह के स्किल्स अपने को इंप्रूव करने होंगे। एक तो होते हैं हमारे सॉफ्ट स्किल्स और एक होते हैं हमारे टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, जिस भी कॉलेज में जाओगे वहां पे टेक्निकल स्किल्स में प्राइमरीली एआई को कैसे सही से यूज करना है, चाहे कोई भी गोल तुम्हारा है। और एज एन एंटरप्रेन्योर कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो या कोई बुक लिखना चाहते हो या म्यूजिक में कुछ भी करना चाहते हो, एआई का उसमें बेस्ट यूज कैसे कर सकते हो वो तुम्हें आना ही चाहिए। तो कॉलेज के साथ साथ जब कॉलेज में जाओगे या अभी से भी जब भी मौका मिले, टेक्नोलॉजी के साथ रूबरू रहो, जितना हो सके उतना, बहुत ज्यादा भी नहीं। ठीक है, तो भाई टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या आ जाती हैं? बहुत सारी बातें आ जाती हैं, पर फंडामेंटली एक तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। अब बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, आईआईटी वाले आपने देखा होगा कि आईआईटी में तो बढ़िया रैंक ले आते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी बिल्कुल ही डब्बा गोल होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, है ना, क्योंकि उनने सिर्फ क्या होता है, यही पढ़ा होता है सारा का सारा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और ये सब पढ़ने के अलावा कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग, जो बेसिक एक्सप्रेशन है, अपने थॉट्स को सही से कम्युनिकेट करना, ये उनको आता ही नहीं है। और आज के टाइम में धीरे धीरे ऐसे लोगों का रेलेवेंस कम हो जाएगा काफी। तो आप अपने सॉफ्ट स्किल्स में, खासतौर पे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, कॉन्वर्सेशन को अभी से इंप्रूव करें। उसकी बहुत वैल्यू है। कॉन्फिडेंस की, आपकी बॉडी लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाद में आप जिस कॉलेज में जाओगे उसमें भी यही आपको बिल्ड करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस होगी तभी आप में लीडरशिप आएगी। इमोशनल इंटेलिजेंस का फंडामेंटल मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, ये लाइफ विल थ्रो वेरियस सिचुएशंस एट यू। कभी अच्छी सिचुएशन आएगी, कभी बुरी सिचुएशन आएगी। अब अच्छी सिचुएशन तो फिर भी हम झेल लेते हैं, मतलब मजा ही आता है, लेकिन जब बुरी सिचुएशन आती है उसको हैंडल करना मुश्किल होता है। रिलेशंस में हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अब कल को आप स्टार्टअप करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो, आपको डील तो लोगों से ही करना पड़ेगा ना यार, यू कांट अवॉइड पीपल, राइट। तो उसके अंदर यहाँ पे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी किस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करना है, वो बिल्ड होना बहुत बहुत जरूरी होता है। अब ये कहाँ से आता है? अब ये रट के तो आएगा नहीं, कोई आपको ज्ञान दे दे कि यार ऐसा बिहेव कर, ये कर, वो ना कर। ऐसे तो रोबोट परेशान हो जाओगे भाई जिंदगी में, खुद को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो काम नहीं चलेगा। तो व्हाट इज द वे कि हम एक अच्छे लीडर बने, हमारा माइंड बहुत शांत रहे? तो यहाँ पे सिंपल है, अगर माइंड हमारा शांत है ना, रिलैक्स्ड है, असल में डीपली रिलैक्स्ड है, और हम अगर खुद से डीपली कनेक्टेड है, हमारी डिविनिटी से डीपली कनेक्टेड है, तो ये सारे काम अपने आप आ जाते हैं। हमारे अंदर लीडरशिप अपने आप आ जाती है, हमारे अंदर ये सॉफ्ट स्किल्स अपने आप आ जाते हैं, हमारी कॉन्वर्सेशन भी इंप्रूव हो जाती है, हमारे इनहिबिशंस भी खत्म हो जाते हैं, और हम पहले से रिलेटिवली बेटर एंड एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं रिलेटिवली। यानी इसका मतलब ये है कि अभी से तुम्हें जितना हो सके
खुद से कनेक्ट रहना है। अब खुद से कनेक्ट कैसे रहोगे? जेई तो अच्छा हो ही जाएगा तुम्हारा, जेई के अलावा कोई भी बाद के एग्जाम दोगे वो भी अच्छा हो जाएगा। उसके लिए तुम्हारा रूटीन एक नंबर होना चाहिए। रूटीन में सबसे पहले तुम्हें ऐसा रूटीन बनाना है जिससे तुम्हारा माइंड शांत हो, यानी माइंड को तुम कंट्रोल में ला पाओ। और जिसके लिए, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ भाई, तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लॉक सही होना चाहिए। पहले तो रात को सही समय पे सोना, जैसे कि 10 से 11 बजे सो जाना है, सुबह 5 से 6 बजे उठना है, ठीक है। इससे पहले हो जाए, ब्रह्म मुहूर्त पे उठ जाओ तो और भी सोने पे सुहागा। एम्ब्रोशियल आवर्स होते हैं यार, वो समय तो बेस्ट टाइम होता है। उसके अलावा ब्रह्मचर्य का जितना हो सके पालन कर पाओ उतना बेस्ट है। अब ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे, जुड़ा हुआ है, ऐसे कहने से नहीं होता। ब्रह्मचर्य पालन करना आसान नहीं होता भाई। उसके लिए जो एक्सपोजर तुम्हारी सेंसेस को है, फॉर एग्जांपल आप गलत कंटेंट देख रहे हो, गलत लोगों के साथ हो, राइट। अगर आपका फूड बहुत ही तामसिक है तो ऐसे केस में आप ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए आपको वो एक्सपोजर, ऐसी चीजें जिस कारण आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है, आपको बैड थॉट्स आते हैं, उसको जड़ से हमें खत्म करना होगा एक एक करके, ताकि हम स्ट्रांग बन सके, हमारी स्ट्रेंथ आ सके हमारे अंदर, इमोशनली स्ट्रेंथ आएगी, बॉडी में इम्यूनिटी हमारी इंप्रूव होगी, हम में कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जिसमें ब्रह्मचर्य होता है ना, जिसका ब्रह्मचर्य बढ़िया रहता है, उसका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का होता है, वो जिंदगी में डरता नहीं है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर एडेप्टेबिलिटी आती है। इन दुनिया में बहुत चेंज आने वाले हैं अगले 10, 20, 30 साल में ना, बहुत चेंज आएंगे और लगातार आएंगे। जैसे पहले एक बात कही जाती थी कि 15 साल की साइकिल होती थी, 15 से 20 साल में दुनिया बदलती थी। आज लगभग 2 से 3 साल में दुनिया बहुत स्पीड से इवॉल्व हो जाती है। यानी जरूरत है ऐसे लोगों की जो फाइटर हैं, जो डरते नहीं है चेंज से, जो बदलाव से घबराते नहीं है। तो ये क्रिएटिविटी आप में कहां से आएगी? ये तभी आएगी जब आप सेल्फ से जुड़ोगे, यानी खुद की डिविनिटी को एक्सप्लोर करोगे। यानी मेडिटेशन के बारे में जानना, नाम जप करना, अपने रूटीन को अच्छा रखना, फिजिकल हेल्थ का ध्यान देना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने ये बिल्ड किया अलॉन्ग विद जेई में, अगर तुम्हें ठीक ठाक कॉलेज मिला है, उसके नीचे ही मिला, वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा भाई, क्योंकि कंपनीज को भी फ्यूचर में चाहिए स्किल्स। और कौन सी स्किल्स? खास तौर पे सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर लोग, मैं बता रहा हूँ आज के टाइम में ना, कंपनीज किस चीज से परेशान है। जेनजीज जो है ना, वो क्या करते हैं, वो बहुत बार इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। इमोशनली अनस्टेबल होने के कारण क्या होता है, इवन इफ दे आर इंटेलिजेंट, लोग बहुत ही डिससेटिस्फाइड है। तो अगर आपके सॉफ्ट स्किल्स अच्छे हैं ना, और टेक्निकल स्किल्स थोड़े से वीक भी रह गए ना, तो लोग आपको हमेशा प्रेफर करेंगे। क्योंकि जो अभी जॉब्स देने वाले हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं बड़े बड़े, वो सारे जेनजीज के अलावा वाले लोग हैं, राइट। तो इसीलिए ये स्किल अगर आपने डेवलप कर लिया तो आपकी जिंदगी बहुत सॉर्टेड होने वाली है। तो पहली चीज, जेई, आईआईटीज, एनआईटीज इज नॉट द एंड एनी मोर। डिग्रीज का रिलेवेंस बहुत चेंज होने वाला है, इवॉल्व होने वाला है, और आप खुद को अभी से इस तरीके से बिल्ड करें। सिर्फ किताबी कीड़े मत बने, क्योंकि ये भी टाइम बहुत अच्छा अपना बेस बनाने का, अपने सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्वर्सेशनल स्किल्स, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाओ, बहुत जरूरी है। नहीं तो आगे दुनिया बहुत ही भयावह और बहुत परेशान हो जाओगे तुम। जैसी डिफिकल्ट सिचुएशंस आपके सामने आएगी, आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो दुनिया में जो बदलाव आ रहे हैं, उनके चेंजेस को हैंडल करने की क्षमता आप में है, आप कर पाओगे, यू विल डू इट, ठीक है। तो मैंने सोचा यार ये वीडियो आपके लिए मैं बनाऊं। और अगला वीडियो किस चीज का चाहिए यार, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ये कैसा लगा बताना भैया, अपना फीडबैक शेयर करना। मैंने भी ऑनेस्टली जो मुझे लगा आपके साथ शेयर किया, ठीक है। तो लाइक कर देना भाई, और कमेंट्स में मुझे बताना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।